एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही चीजिंग का अटैक लोंगो से टकराता है तो उसके डोमेन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और इस नज़ारे को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऑल डीमन लोंगो तो सिर्फ एल्डर चीजिंग के एक ही मूव से हार गया है और तियान्युएन रीजन के जो लो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनमें ग्रैंड एल्डर चीजिंग सबसे छोटी है लेकिन इनकी ही स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा भयंकर है। और फिर ये पहले वाला बंदा कहता है कि ग्रैंड एल्डर चीजिंग आप पावरफुल हैं और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को इतनी अच्छी तरीके से छिपा रखा होगा। और फिर चीजिंग कहती हैं कि अगर तुम लोग अब भी बेवकूफों की तरह इस पे ही अड़े रहे तो तुम सभी का हाल ऑल डीमन लोंगो की तरह ही होगा। और फिर ये मुच्छड़ कहता है कि ग्रैंड एल्डर चीजिंग आप काफी ज्यादा घमंडी हैं और वैसे तो आपने लो डोमेन ट्रेजर को रिफाइन कर लिया है लेकिन तब भी मुझे डर है कि ये काफी नहीं होगा अगर आप हम सभी को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। और फिर चीजिंग कहती है कि एल्डर गुई युआन अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो फिर आप क्यों ना आके खुद ही आजमा के देख लें। और फिर जुआन कुन कहता है कि बेकार की बकवास यहाँ पे मत करो और अब जब तुम्हारा फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं है तो तुम अपने लोगों को लेके ची यून प्रीफेक्चर से दफा हो जाओ। और फिर ये बुढ़ा कहता है कि चिंता मत करो, ग्रेड 5 अलायंस ची यून प्रीफेक्चर की बैटल लाइन से गिव अप करती है लेकिन ज्यादा खुश मत होना क्योंकि अभी तक वॉर खत्म नहीं हुई है। और फिर चीजिंग कहती है कि मेरा तियान्युएन रीजन किसी भी समय तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। और फिर ये बुढ़ा कहता है कि ग्रैंड एल्डर चीजिंग आप ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएंगी क्योंकि आपका तियान्युएन रीजन निश्चित रूप से इस जंग को हारेगा। और फिर चीजिंग कहती है कि बेकार की बकवास मत करो और ये कहते ही ये अपने विंड ब्लेड से इनके ऊपर अटैक कर देती हैं। और जैसे चीजिंग का ये अटैक इनके डोमेन से जाके भिड़ता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे यहाँ से ब्लास्ट का धुआं हटता है तो इनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं होता है। और इस नजारे को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ग्रेड 5 अलायंस के जो लो डोमेन एक्सपर्ट्स थे वो यहाँ से भाग चुके हैं और ऐसा दिखता है कि हमारा तियान्युएन रीजन जीत चुका है और तो और इनके लो डोमेन एक्सपर्ट्स की प्रेजेंस भी यहाँ से गायब हो चुकी है। और फिर एल्डर मूनी कहती हैं कि उस बात से होंगजियो युआन का क्या मतलब था और क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ टफ होने की एक्टिंग कर रहा हो। और फिर जुआन कुन कहता है कि कोई भी बात क्यों ना हो हमें चौकन्ना रहना ही होगा। और फिर चीजिंग चिल्लाते हुए कहती हैं कि ग्रेड 5 अलायंस के लो डोमेन एक्सपर्ट्स यहाँ से भाग चुके हैं इसलिए तियान्युएन रीजन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करो और इन दुश्मनों का सफाया कर दो। और चीजिंग ने जो इन सभी का उत्साह बढ़ाया था उस वजह से ये सभी लोग जोश से भर उठते हैं और जो 5 ग्रेट अलायंस होती है वो तियान्युएन रीजन की आर्मी के द्वारा हरा दी जाती है। और इस नजारे को देख के झायान भी खुश होता है और ये कहता है कि बढ़िया, आखिरकार सिचुएशन स्टेबलाइज हो ही गई। और फिर झायान हेवनली ट्री किंग को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है और फिर हेवनली ट्री किंग भी झुक के इसे धन्यवाद करता है। और तभी अचानक से हेवनली फायर ट्री किंग ग्लो करने लगता है और ये अपने डाली जैसे छोटे से हाथ को झायुआन के फोरहेड पे रख देता है और झायुआन कहता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि कोई चीज मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर की है और क्या ये ट्री किंग की मेमोरी है जो ये चाहते हैं कि मैं इसे देखूं। जिसके बाद झायुआन धीरे धीरे करके उनकी मेमोरी के अंदर जाने लगता है और जैसे ही ये अपनी आंखों को खोलता है तो ये अपने आप को कहीं और पाता है और ये कहता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया। और थोड़ी देर आसपास देखने के बाद झायुआन थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि क्या ये फॉरेस्ट हेवनली फायर एंशिएंट फॉरेस्ट के अंदर बदलने से पहले का है और क्या इसी दृश्य को हेवनली फायर ट्री किंग मुझे दिखाना चाहते हैं। और तभी यहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक बंदा बाहर निकल के आता है और इस बंदे को देख के झायुआन भी चौंक जाता है क्योंकि ये इसके मास्टर सुप्रीम सोर्जिंग कांग युआन होते हैं। और झायुआन को ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है क्योंकि इसके मास्टर हेवनली फायर ट्री किंग की मेमोरी में अपीयर हुए हैं और ये कहता है कि क्या हेवनली फायर ट्री किंग पहले भी मास्टर से मिला है। और तभी हम सुप्रीम सोर्जिंग कांग युआन के हाथ में किसी चीज को ग्लो करते हुए देखते हैं जो कि और कोई नहीं हेवनली फायर ट्री किंग ही होता है। और इसे देख के झायुआन कहता है कि क्या वो सच में हेवनली फायर ट्री किंग है, लेकिन ये वाला तो अभी वाले हेवनली फायर ट्री किंग से थोड़ा सा अलग है। जिसके बाद सुप्रीम सोर्जिंग कांग युआन हेवनली फायर ट्री किंग को नीचे भेज देते हैं और जैसे हेवनली फायर ट्री किंग फॉरेस्ट में जाता है तो यहाँ का फॉरेस्ट रेड होने लगता है और ऐसा होता देख झायुआन भी चौंक जाता है और ये कहता है कि इसका मतलब कि हेवनली फायर ट्री किंग को जिसने प्लांट किया तो वो मेरे मास्टर थे। और तभी हम सुप्रीम सोर्जिंग कांग युआन के दोनों ही हाथ में दो डिफरेंट कलर्स की एनर्जी बॉल्स को देखते हैं जिसके बाद ये इन्हें भी फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग जगह पे भेज देते हैं। जिसके बाद ये किसी तरीके की टेक्निक को यूज करते हैं जिस वजह से इनके दोनों ही हाथों के बीच में एक स्पेस का छोटा सा स्फीयर सा बन जाता है और इनके
ऐसा करते ही एक काफी बड़ा ग्रीन कलर का पिलर एक बस्ट के साथ बाहर निकल के आता है और सीधे जाके आसमान में मिल जाता है। और तभी उन डिफरेंट कलर्स के पिलर्स भी बाहर निकल के आसमान में जाने लगते हैं और ये तीनों मिलके एक लाइट फॉर्मेशन बना लेते हैं। और ऐसा होता देख झायान कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि मास्टर एक डोमेन को ओपन कर रहे हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।